सही है कि कहीं पे अगर लव जिहाद वाला मैटर हो हर जगह सबसे पहले खड़ा होकर वही एक्शन लेता है। आप हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप सब मुद्दा उठाइए ना। आप नौकरी का बात कर रहे हैं तो फिर हम पेंशन को ला रहे हैं तो आप बोल रहे हैं उसको नेगलेक्ट करो, ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ वो दिल्ली में कहाँ पेंशन दिला रहा है? आप एक बूढ़ा आदमी से पूछवा दीजिए जो पेंशन मिल रहा है। तो जॉब नहीं। बताओ भाई बताओ। हम ये कह रहे हैं यहाँ का व्यवस्था में सही लगी पुलिस की हमारे हैं टीचर। अरे भैया हम क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं मिला, हम तो यही तो बोल रहे हैं ना। हम 4 साल से भर्ती नहीं निकाली, हमारे जैसे बहुत लोग पेट का पेपर देने गए थे, 6 लड़के मर गए। ठीक है, पेपर देने गए थे, उसका कुछ नहीं मतलब, नौकरी वगैरह कोई मतलब नहीं है। ऊपर बैठ के जाएंगे, ट्रेन के ऊपर नहीं बैठ के जा रहे थे, अंदर नहीं जाके। अव्यवस्था इतनी ज्यादा, लड़कियों को 300 रुपए 300 किलोमीटर सेंटर भेजा है। ठीक है, उससे पहले इनके घर वाले कलेक्टर थे सारे। जब से मोदी जी आए 2014 से सारी नौकरियां खत्म हो गई। तो राहुल गांधी भी कहते हैं कि बेरोजगारी 8 सालों में बढ़ी है। हाँ, 8 सालों पहले सब कलेक्टर थे, थानेदार थे। कितने रोजगार दिए? राहुल गांधी की सरकार थी ना, इससे पहले कितने लोगों को रोजगार दिए राहुल गांधी। और न फर्स्ट वो जो अभी यात्रा पे निकले हैं, पहले अपना घर तो संभाल लें, पहले अपना घर संभाल ले, उसके बाद से इंडिया के लोगों को जोड़ने के काम करें। 12 से 17 तक, तब इनको नहीं मिल गई नौकरी। योगी जी की सरकार 17 से आ गई, 4 साल से डाक पे टीचर हैं। उसके पहले डाक पे भी नहीं थे, उस बारे में नहीं कहेंगे ये। उसके पहले ये डीएम थे कानपुर के, और संजय भाई हमारे उन्नाव के कमिश्नर थे, और अजय भाई हमारे आगरा जोन के डीजी थे। अब ये भी बेरोजगार हो गए, ये भी हो गए हैं, ये तो एडॉक पे हैं, हम लोग तो हैं ही। मैं बताता हूँ, देखो मैं बताता हूँ भाइयों को, बेरोजगारी ठीक है, इस देश की दुर्गति से अच्छा है। इस देश पे आक्रमण जैसे बाहर से आके लोगों ने करा है और अभी भी कब्जे में लगे पड़े हैं। देश के जैसे कश्मीर में बुरे हाल हो रहे हैं, केरला में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान हमारे देश में भरते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, 10, 15, 20 साल तक कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई बात नहीं भाई, प्रभु श्री राम का नाम लेकर के समय काट लेंगे, लेकिन पहले देश को साफ करने दो। मैं नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा सबूत आपको चाहिए ना, आप यही देख लीजिए ना। आप 2014 के बाद हम नौकरी का जो बात कर रहे हैं, नौकरी को आप रखी ताकत पे, पहले देश रहेगा तब ना नौकरी रहेगा। देश में एक भी आप आतंकी हमला बता दीजिए जो इस बीच में हुआ हो, इस 2014 के बाद, और उससे पहले का आप देखिए, और अभी अगर हो भी रहा है, जो आप कल परसों का भी न्यूज़ सुने होंगे कि मुस्लिम जो फट गया ऑटो में, खुद फट रहा है, खुद बना रहा है, खुद फट रहा है, वो भी मोदी जी का कमाल है। आप युवा है, आपके लिए रोजगार मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? रोजगार तो मुद्दा है ही, और जो युवा अगर एजुकेटेड हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, वो खुद जॉब ढूंढ सकते हैं, खुद पेपर देते हैं, पास होते हैं और जॉब मिलता है। पढ़ाई इसलिए की है क्या पकौड़ा तले क्या? पकौड़ा भी तो एक बिजनेस है ना, उससे भी तो पैसा आता है। उसमें ना शर्म की क्या बात है, उससे भी तो पैसा आता है। यहाँ पे भी दिल्ली में भी कितने लोग पकौड़े बेच के वो भी अपना घर कमाते हैं। यहाँ चाय वाले ही एक तो चाय 20 रुपए की मिलती है, यहाँ भी वो भी तो डेली ना भी कमाता होगा तो 2000-2500 रुपए कमा लेते होंगे। अच्छा, मोदी के आने के बाद बदलाव क्या दिखाई दिया आपको 8 साल में? बहुत सारा चेंजेस है। 300 पकौड़े जो है ना वो बिजनेस हो गया, उससे पहले पकौड़े बिजनेस नहीं होता था। मोदी आने के बाद ही तो बदलाव है ये, है ना। बेरोजगारी मुद्दा रहेगा नहीं रहेगा? एक्चुअली जो ना मोदी आने के बाद पकौड़े बिजनेस हो गया। पहले पकौड़े बिजनेस नहीं होता था, पहले पकौड़े नहीं तले जाते थे, गिनती नहीं होती थी, नहीं है ना। बाकी ये बता देंगे आपको। देखिए कॉर्पोरेट में चाय वाला आया तो वो देखो बाल्टी में लेके घूम रहा है, 1000 रुपए छाप के ले जाएगा अभी, और भाई को कह दो कि बाल्टी उठा ले। चाय वाला 1000 कमा रहा है, लेकिन पढ़ा लिखा हुआ बेरोजगार घूम रहा है। अरे भाई कर लो ना, एक केतली उठाना है, 2 घंटे घूमना है, 1000 रुपए सबके घर बैठो जाके। पटना क्या करोगे? कॉलेज के सामने चाय बेचने वाली लड़की आज वो करोड़ों में है, और वो इतना पॉपुलर हुई थी, नाम तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो पटना वोमेंस कॉलेज के सामने है आज वो। हाँ, ग्रेजुएट चाय वाली, और वो अपना खुद का एक होटल बना के, स्टॉल लगा के, और अब वो बेच रही है। देखो इतने लोग ना, इतने सब पे सुनना एक बार भाई, तुम्हारा घर परिवार है, हरा भरा घर परिवार है भाई। तुम्हारा घर अगर बीमार हो, तुम्हारी माता जी, बुजुर्ग, बड़े बूढ़े बच्चे अगर बीमार हो, पहले अपने बीमारी ठीक करोगे ना घर की, उसके बाद तुम रोजगार के लिए घर से बाहर जाओगे ना, तो ये देश हमारा घर है यार, सबका 130 करोड़ लोगों का घर है। पहले इस देश की जो बीमारी है ना, जैसे कांग्रेस और ये केजरीवाल और ये बैठे इधर उधर ममता, इनको पहले ये बीमारियां खत्म करने दो नरेंद्र मोदी जी को, और गाय वाले का इंतजार कर लो भाई। जिस दिन गाय वाला इस गद्दी पे बैठेगा ना भाई साहब, तुम्हारे छाती चौड़ी करके निकलोगे। जब हमारे नरेंद्र मोदी जी भाई, जब माँ कालेश्वर जी के मंदिर से निकलते हैं ना,
भाई साहब छाती चौड़ी हो जाती है जब केदारनाथ से निकलते, छाती चौड़ी हो जाती है कि एक बब्बर शेर निकल रहा है और इस देश के लिए सोच रहा है। और इस देश के साथ ना आज भाई प्रधानमंत्री की मांग, हमारे मोदी जी की मांग पता कहाँ पर है भाई? बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर आज हमारे मोदी जी की मांग है कि हमारे मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में हो जाएं तो हमारे देश की भी काया पलट जाए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे बेरोजगारी को लेकर? बेरोजगारी कहाँ है भैया? बेरोजगारी है ही नहीं। कौन बेरोजगार है? युवा बेरोजगार घूम रहा है पढ़ने के बाद। भैया देखो, अभी हम भी तो पढ़े, कहाँ बेरोजगार हैं भैया? काम सबके पास है। आप क्या करते हो? मैं तो अभी ITI कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद में हमारा तो काम भैया देखो, सबसे बड़ा काम ये पूरा दिन घिसते रहता हूँ। काम तो है हमारे पास, बेरोजगार कोई नहीं है। एक भैया देखो, सोवियत संघ में सबके हर हाथ को काम दिया था ना, क्या हाल हुए थे? विघटन हुआ ना 91 में। अगर हर हाथ को काम मिल जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, ये मान लीजिए आप। तो जयप्रकाश अग्रवाल जी क्या लग रहा है एमसीडी में? क्योंकि एमसीडी में जो काम कर रही है वो तो भाजपा करेगी, क्योंकि केजरीवाल की पॉलिसी पहले जो अच्छी थी वो आज चेंज होती जा रही धीरे धीरे। 15 साल में तो भाजपा ने किया नहीं, कह रहे कूड़े के ढेर लगा दे पूरी दिल्ली में। नहीं, कूड़े के ढेर तो देखो किस राज में लगे। मेरी उम्र आज 66 साल की हो गई है, मैंने तो हमेशा यही देखा है कि जो भी पार्टी आती है दूसरी पार्टी यही कहती है कूड़े के ढेर लग गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब वो पार्टी आती है वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं निकलता, वही का वही सेम होता है बिल्कुल। तो कूड़े के ढेर हटा कौन सकता है? हटा कोई भी नहीं सकता इनको, कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना व्यूज होता है। वो अपना व्यूज को ना चेंज कर सकता ना कूड़े हटा सकता। ये तो क्या बदलाव दिखाए ना 8 सालों में? नहीं, बदलाव तो कुछ भी नहीं है। 19-21 बदलाव तो हर पार्टी कोई ना कोई आती है वो करती है। ये बदलाव तो ऐसे ही धीरे धीरे कभी किसी में अच्छा हो जाता है, कभी किसी में अच्छा हो जाता है। लेकिन भाजपा अपनी जगह बहुत अच्छी पार्टी और अच्छी रहेगी। केजरीवाल में क्या कमी है? केजरीवाल में कमी कोई नहीं है। केजरीवाल जब शुरू में आए थे वो एक अच्छे प्रत्याशी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उनको झुकाव अदरवाइज पार्टियों की तरफ होता जा रहा है। उस वजह से हिंदुस्तान का क्या, दिल्ली का तो बेड़ा गर्क कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो दूसरी कौम है उनको ये फंसते जा रहे हैं और हिंदू कौम के लिए ये नया तमाशा खड़े करते जा रहे हैं। दिल्ली का बेड़ा गर्क कैसे होगा, जरा समझा दीजिए। नहीं, बेड़ा गर्क ऐसी हुआ कि जो अदर पार्टी हैं उनको प्राथमिकता दे रहे हैं और हिंदू जो हैं उन लोगों को नीचे डाउन करते जा रहे हैं। इस वजह से बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं भी हिंदू हूँ, हनुमान जी के मंदिर पे जाते हैं, गणेश लक्ष्मी की फोटो लगवाने की बात करते हैं। कहने को तो हिंदू हैं, लेकिन जहाँ तक वोटों की राजनीति वो कर रहे हैं। वो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको खतरा है कि हम हारेंगे, और हमने जीतने के लिए हमें जो है दूसरी पार्टी की तरफ झुकाव होना जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अक्षय है। तो अक्षय जी क्या लग रहा है? मेरे को तो एमसीडी में बीजेपी आएगी, पक्का आएगी। क्यों आएगी? बीजेपी ने बहुत काम किया है। हमारे मोदी जी ने कश्मीर में 360 की धारा हटाई है, 370, और भी काफ़ी काम कर रही है। और विदेशों में डंका बोलता है मोदी जी का, और हमारा देश को काफ़ी ऊपर तक लेके गए हैं। और मैं केजरीवाल जी की बता दूं तो कोरोना काल में सबसे पहले हमारी बॉडी के लिए इम्यूनिटी पावर की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, लेकिन सबसे पहले केजरीवाल ने जिमों को बंद किया है। जिम को सबसे पहले बंद किया है और सबसे लास्ट में उसको ओपन किया है, सेकंड वेव में भी और फर्स्ट वेव में भी। लेकिन शराब के ठेके खुलवा दिए स्टार्टिंग में सबसे पहले, उससे लोगों की बहुत हेल्थ खराब हो रही थी। लेकिन सेहत के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थी, स्वास्थ्य के लिए, वो क्लास हमने शुरू करवाई हुई थी, वो एलजी साहब ने बंद करवा दी। योग क्लास का कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्टार्ट कराने वाले नहीं है। मैं भी एक फिटनेस कोच हूँ, मेरे को पता है कि जैसे जो उन्होंने टीचर भेजे वो ना तो उनका कुछ आता है ना कुछ, कोई वो नहीं है उनको नॉलेज, इसलिए वो बस ऐसे ही घूम रहे हैं पार्कों में। एक नाम। सर आपका क्या नाम? विकास। विकास जी क्या लग रहा है एमसीडी में किसका माहौल? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, जो जनता का मूड हो। डरिए मत, खुल के बताइए। नहीं, ऐसा डरने वाली कोई सीन नहीं है। तो देखो, टक्कर तो पता ही है सबको, टक्कर तो है, बीजेपी और आम आदमी की ही है। बट वो तो डिपेंड करेगा कि जनता किसको इलेक्ट करती है। 8 साल में अगर बात करें, 15 साल से बीजेपी है एमसीडी में। अब केजरीवाल कह रहे कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, कूड़े के ढेर को हटाना है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, ठीक है जी। बीजेपी आपको दोषी ठहराती है, आप वाले बीजेपी को दोषी ठहराते हैं, तो वो तो चलता ही रहेगा। केजरीवाल के विकास की बात करें तो सर देखिए, इम्प्रूवमेंट तो है पहले से, तो अब देखते हैं जनता क्या करती है, किसको इलेक्ट करती है। फ्री बिजली, फ्री पानी और शिक्षा की बड़ी बात होती है, क्या वाकई काम हुआ है इस पे? देखिए, जैसे न्यूज़ में सुनते हैं वैसे तो हुआ है, ऐसे तो। सुनने की नहीं, देखने की बताइए, देखा हो जाके। देखो, मैंने ऐसे देखा नहीं है, बट जैसे न्यूज़ में बताते हैं, न्यूज़पेपर्स में आती हैं, तो इम्प्रूवमेंट हुआ है बताती है, जनता भी बताती है कि हुआ है।